फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो भी करता है आपसे पॉजिटिव सा नमस्कार। ये एक बहुत शॉर्ट सा रिव्यू है शर्मा जी की बेटी के बारे में। तो शर्मा जी की बेटी ने क्या कुछ नया किया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसका डायरेक्टर कौन है, क्योंकि ये वुमेन सेंट्रिक मूवी है और एक वुमन ही नरेट कर रही है। इन वुमन का नाम है ताहिरा खुराना और ये आयुष्मान खुराना की वाइफ है। हालांकि ये इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी, उनकी वाइफ है, क्योंकि जब आप खुद एक डायरेक्टर बन जाते हैं आपकी इंडिविजुअलिटी बन जाती है और फेमिनिज्म से भरी हुई है। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे फिर आप एक औरत हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जिस भी पड़ाव से गुजर रही होती है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होती हैं। इफ़ यू हैव यंग डॉटर्स, दे आर मूविंग टूवर्ड्स एडोलेसेंस एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर देयर बॉडीज, तो उनको क्या फील होता है उस टाइम के ऊपर, उनको पेरेंट्स, उनको फ्रेंड्स की क्या हेल्प चाहिए होती है, या फिर किस तरीके की कॉन्वर्सेशन बच्चे आपस में करते हैं, उसको बड़ा फन तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप एक टीन एज क्रॉस कर चुके हैं और आपके अपने एम्बिशंस हैं, जैसे कि अगर आप एक ऐसा स्पोर्ट पकड़ते हैं जहाँ पर मेन डोमिनेशन है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, तो आपको सोसाइटी या फिर आपका बॉयफ्रेंड किस तरीके से देखता है वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और तीसरा ये कि अगर आप एक ऐसी वुमन है जो बहुत ही करियर ओरिएंटेड है और कहीं ना कहीं अपनी जॉब के अंदर सीखना चाहती हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी घर संसार को चलाने में और अपना ऑफिस चलाने के अंदर क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, या फिर आपको सोसाइटी किस नज़र से देखती है, और या फिर ये जो वुमेन है जितनी भी, या फिर गर्ल्स हैं या बच्चियां हैं, ये अपनी लाइफ कैसे बैलेंस आउट करती हैं, ये सारी मूवी उसकी डायरेक्शन के अंदर जाती है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन थोड़ा सा, अगर बोलूँगा, ठीक ठाक है। डेब्यू के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा औसम नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो पाते हो इनकी लाइफ के अंदर। थोड़ा सा श्रेय ना इंडल्ज होने का एडिटिंग के अंदर भी जाएगा, जहाँ पर इतनी सारी कहानियाँ बताई जा रही हैं। दो बच्चियों की कहानी, दो औरतों की कहानी, और मैं आप थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। दो बच्चियाँ हैं जो स्कूल के अंदर है, एडोलेसेंस के अंदर जा रही हैं। दे वरीड अबाउट देयर पीरियड्स, कब आएंगे, उनको बॉयज़ जो हैं वो अट्रैक्टिव लगते हैं, वो सब कॉन्वर्सेशंस आपको स्कूल लाइफ की उनकी दिखती हैं। उनकी जो माँ है, एक साक्षी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हैं अपने करियर को लेके, क्योंकि मिडिल क्लास है तो सोच रही है कि कैसे अपने आप को अपग्रेड करते हूँ। लेकिन ये फन तरीके से दिखाया जाता है, लेचारगी की तरह नहीं दिखाया जाता है। और एक डॉटर की जो मदर है वो पटियाला से आई है एंड शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड हर स्पेस। अब जहाँ डायरेक्शन और स्टोरी थोड़ी सी लूज आउट होती है, और डायरेक्शन और द स्टोरी एक ही मोहतरमा ने लिखी है, जैसे मैंने बताया था आयरा ने, मेरे ख्याल से उनकी जो पकड़ थी स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कि जैसे जो पटियाला से आई हैं, दिव्या दत्ता का जो कैरेक्टर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि दिव्या दत्ता ही ऑड वन आउट क्यों है इस फैमिली के अंदर। बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स थोड़े मॉडर्न आपको लगेंगे और ये कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस लगने लग जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद सेटअप ठीक से नहीं किया गया है। ऐसे ही दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे, जहाँ पर आपको स्वाति का कैरेक्टर दिखता है जो बच्ची, और वहाँ पर उसको साक्षी तलवर की जो मदर है वो दिखाया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं या जो छोटा बच्चा होता है घर के अंदर, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक ध्यान देना ही होता है, ऑर्गेनिक तरीके से चला ही जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट लगता है। आपको थोड़ी देर के लिए ये लगने लग जाता है कि ये मदर उसके लिए केयर भी करती है कि नहीं करती है। फिर डायरेक्टर साहिबा बड़े आराम से ही जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, देखो मदर कितनी केयरिंग होती है। तब तक जो ऑडियंस का इंटरेस्ट होता है वो जा चुका होता है, ऑडियंस अपना मन बना चुका होता है कि ये मदर जो है इतनी केयरिंग नहीं है। और उसके बाद अगर एंड में आके थोड़ा सा लिपटा चिप्पी हो भी जाए तो फिर उसके बाद मज़ा आता नहीं है। तो ओवरऑल बेसिस के अंदर अगर आप देखें, चाहे श्यामी खेर का भी कैरेक्टर हो, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी दिक्कत के अंदर है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स जो वो खेलती है, क्रिकेट, वो उसको मैनली लगता है और इसको गर्ली गर्लफ्रेंड चाहिए, वो भी जो एस्पेक्ट है, इन सब के क्लोजर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं करे गए हैं। बहुत होले होले तरीके से ये मूवी आगे बढ़ती है। एक कट के बाद दूसरा कट आ जाता है, तीसरा कट आ जाता है। जब आप किसी एक लाइफ के अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व होने लगते हैं तो दूसरा कट आ जाता है, जिससे आपको इमोशनली एंगेज होने के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आता है। एक और दिक्कत मुझे यहाँ पर लगी कि यहाँ पर फनी तरीके से ये चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करी गई है, ताकि आपको ये जो मैसेज है कि वुमेन व्हाट दे गो थ्रू, चिल्ड्रन व्हाट दे गो थ्रू, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ह्यूमर का इस्तेमाल करने की कोशिश करी गई है, जो कि हर जगह लैंड नहीं करता है। और देयर इज़ अ कंसिस्टेंट म्यूजिक जो कि आपको एक फ़न की टोन प्रोवाइड करता है, हालांकि आपको कोई फ़न फील नहीं हो रहा होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये नॉर्मल बातें हैं, ये बच्चे करते हैं। और अगर आपने अभी रिसेंट आई हुई एक सीरीज़ सिस्टरहुड देखी है, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सेम कम्युनिकेशन करती है, वो आपको ज़्यादा मज़ा आता है देखने के अंदर। वहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी स्ट्रॉन्ग थी, और वहाँ के जो
ओरिजिनेटर हैं वो भी वैसे TVF है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वहाँ पर नरेशन हुआ होगा। मेरे ख्याल से शर्मा जी की जो बेटी है वो कहीं ना कहीं जो इमोशनल तार है बहुत डीपली नहीं कर पाती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हल्का सा वीक है। और तीसरी चीज़, जो वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाया है आपको दोनों वर्ल्ड का, दोनों बच्चियों का अपने अपने घरों में, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वीक लगता है। अनबिलीवेबल जोन के अंदर थोड़ा सा जाने लग जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिव लीप्स लिए गए हैं जो नॉर्मल घर परिवार में नहीं होता। बाकी मेरा जो मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा वो रहेगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मेरे ख्याल से एज अ डेब्यू ये ठीक ठाक डेब्यू है, बट ये ऑसम डेब्यू नहीं है।